इंडिया से ये फिल्म ऑस्कर में उनकी लिस्ट पे पहुंचना ही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और जब मैंने ये सीखा और मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया इतने सारे लोगों के सामने, आदत नहीं होती है अपने आप को जज करवाने की, राइट? एजेंसीज आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी पेमेंट टाइम पे ले आने के लिए एक रेजिमेंट बनाती है, रिजीम बनाती है, राइट? अगर आप देखें 2 साल पहले आई वॉज रॉब्ड एट नाइफ पॉइंट फॉर 2 आवर्स। हेलो, मैं हूं दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। और आज हमारे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस मौजूद हैं जिन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और मिस इंडिया का खिताब भी हासिल किया और साथ ही साथ अब बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही मुकाम हासिल कर चुकी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अलंकृता हमारे चैनल पंजाब केसरी पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। ये एक मेरे लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल और ऑनरिंग बात है। आई एम ऑनर्ड, obliged एंड एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू बी ऑन योर चैनल एंड शो। थैंक यू। तो सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपकी फिल्म जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई है। तो सबसे पहला रिएक्शन आपसे यही जानना चाहूंगी कि उस पर क्या रिएक्शन है आपका। लाइक व्हाट, अभी बात बताऊंगी मैं आपको कि ऑफ कोर्स फर्स्ट रिएक्शन तो मेरा शॉक का था। उसके बाद वो जब अभी तक सिंक ही नहीं हुआ है, बट द मेन रिएक्शन ऑफ माय पीपल अराउंड मी वाज वाओ। इंडिया से ये फिल्म ऑस्कर में उनकी लिस्ट पे पहुंचना ही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और मेरा जो अस्टोनिशमेंट था, जो मैं कह सकती हूँ कि जितनी मेहनत टीम ने करी है या हम सब ने करी है, उसका जो मुकाम हमें मिला है, वो खुशी या शौक या सरप्राइज से बहुत बहुत बढ़कर है। उसमें मैं आई थिंक मैं वर्ड्स में वो जो हमारी फीलिंग है जाया नहीं कर पाऊंगी। बस मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि शिद्दत से मेहनत करी है और प्यार से हमने इस फिल्म को बनाया है, और इसको जो प्यार मिल रहा है उसके लिए हम बहुत ही अत्यंत ही ज्यादा खुश हैं। तो आपके खुशी से ये साफ जाहिर हो रहा है कि जब मेहनत करने के बाद उसमें सक्सेस मिलती है तो क्या फीलिंग होती है। इसके साथ ही साल 2014 में आपने मिस इंडिया का खिताब हासिल किया है। तो ये स्ट्रगल जर्नी आपकी कैसी रही और जब आपको ये टाइटल मिला उस टाइम पर आपको क्या कुछ फील हुआ। मिस इंडिया का किताब और जो उसकी जर्नी रही है मेरे लिए, मैं ये वर्ड स्ट्रगल यूज ही नहीं कर सकती, बिकॉज मैं वर्ड हसल यूज कर सकती हूँ, हार्ड वर्क यूज कर सकती हूँ, या किस्मत यूज कर सकती हूँ, डेस्टिनी। बिकॉज मेरा प्लान कुछ और ही था लाइफ का, और करना कुछ मैं और चाहती थी, बनना कुछ और चाहती थी। बट ये जिस तरीके से दुनिया में गॉड ने मैनिफेस्ट किया मेरे लिए, या यूनिवर्स ने मैनिफेस्ट किया कि मैं ऐसे एक प्रमुख प्लेटफॉर्म पे अपने आप को आई वुड से कि मैं कंपटीशन में हिस्सा, उसके हिस्सेदार बन के जो मुझे फेम मिला या मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली या जो मुझे किताब मिला है, इट हैपेंड वेरी ऑर्गेनिकली। पता है, वो पिक्चर्स मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भेजी मिस इंडिया में, वहां से मुझे कॉल आया, ईमेल पे हमारे को सारी डिटेल्स बताई जाती हैं क्या कैरी करना। वहां मैं पहुंची हूँ, वहां पे जो आई वुड से बैटल ग्राउंड था गर्ल्स के लिए, वो बैटल ग्राउंड जीतना सबसे मुश्किल होता है। पहले तो टॉप 16 में आना, 10,000 लड़कियों के कंपटीशन के बीच में जब आप मौजूद होते हैं, इतनी सारी सुंदर लड़कियां, उनका बचपन का सपना होता है ये। मेरा सपना था एक आईएएस ऑफिसर, रॉ एजेंट बनना, अंडर कवर करना, ये सब मेरा ये सब मेरा आप कह दो कि ख्याली पुलाव थे कि मैं बन सकती थी कि एक रॉ एजेंट। इतना जज्बा गुदा होने के बावजूद मुझे लगा कि आई ऑलवेज वांटेड टू सर्व माय नेशन इन सम फॉर्म, बिकॉज माय ग्रैंड पेरेंट्स वर अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स और द आर्मी। तो मुझे हमेशा ऐसा कि मुझे इंडिया के लिए कुछ करना है। बट अभी देखिए कि ईश्वर ने कैसा एक मुकाम ऐसा मेरे सामने लाए कि मिस इंडिया जीतने के बाद मैंने इंडिया के लिए 7 टाइटल इंटरनेशनली जीते, और वो नाम हमेशा जुड़ा रहेगा मेरे साथ। तो मेरी मम्मी ने कहा कि देखो, तुमने डायरी में लिखा था कि तुम्हें कुछ करना है देश के लिए, लेकिन तुमने किया, बट बहुत ही अलग तरीके से किया, लेकिन किया, कुछ हासिल किया। तो ये जो जर्नी रही है मेरी ना, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं इसमें, जिन्होंने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया, मेरे फैमिली दोस्त, जिन्होंने इस चीज में इंसेप्शन लाया इस चीज का, आई वुड थिंक ये मेरे लिए इजी नहीं था, मेरे लिए डिफिकल्ट था एडजस्ट करना, क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आती हूँ। उसका किस तरीके से बात का मतलब वार्तालाप किस तरीके का करना, किस तरीके से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, हेयर मेकअप, डिक्शन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब सीखना बहुत जरूरी है। इसको एक अलग ही आर्ट कहते हैं। और जब मैंने ये सीखा और मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया
इतने सारे लोगों के सामने आदत नहीं होती अपने आप को जज करवाने की, राइट? ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनिकली मॉडलिंग में गया, फिर एक्टिंग में गया, आगे आगे जो मैं करती गई उस चीज का मैं हिस्सा बनती गई इंडस्ट्री का अलग अलग तरीकों से। एंड मैं यही कह सकती हूँ कि वो जर्नी बहुत ही बढ़िया रही है, रोलर कोस्टर की तरह होती है ना, अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। तो मिस इंडिया में बनने के बाद अक्सर हमने देखा है लोग एक्ट्रेस बनते हैं, अच्छी अच्छी फिल्में करते हैं। आप भी एक्टिंग की दुनिया में आई और आपने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया, कई सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए, सॉन्ग्स किए, एल्बम्स किए, फिल्में की। तो क्या मिस इंडिया बनने के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना आसान होता है या फिर ये जर्नी भी स्ट्रगल से भरी रहती है? ये जर्नी एक, आपको जो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू एक स्टेप मिलता है आगे, जैसे मान लो एक सीढ़ी है तो प्रमोशन करके 2 सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाते हो, लेकिन बाकी जो सीढ़ियां होती हैं वो आपको खुद चढ़नी पड़ती हैं, अपने मेहनत से, अपने कामयाबी से, अपने टैलेंट से, अपने टीम के मेहनत से। आप अकेले देखो, कोई भी सक्सेस प्राप्ति बिना टीम एफर्ट की नहीं होती है। कोई इंसान के सिर्फ मैंने खुद किया है, हाँ आपने खुद किया है, पर आपके साथ जो लोग मौजूद थे आपको वहां तक पहुंचाने के लिए, वो सबसे जरूरी है। तो मेरा जो ये बैटल ग्राउंड रहा है, या मैं बैटल ग्राउंड भी नहीं कह सकती यार, ये मेरा पैशन है। तो जो मेरा ये जर्नी रहा है, मिस इंडिया के बाद ये सब चाहते हैं कि हम एक्ट्रेस बने, हम ये करें, हम वो करें, हमारे लिए प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आपकी ना अपॉर्चुनिटीज मिलने का जो एक, आई वुड से, डोर होता है, वो ओपन हो जाता है। यू ओपन द डोर्स, फ्लड गेट्स खुल जाते हैं। अब क्या होता है इसमें, अपने आप को आपको प्रूव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी के साथ मीटिंग चाहिए या ऑडिशन चाहिए, या कोई, मैं चाहती हूँ कोई हमें पहचाने, ऑडिशन करे, जाने क्या प्रोजेक्ट्स हैं। तो to reach people it becomes easier because you've done some achievement in your life which has made you famous, right? तो वो एग्जैक्टली। दरवाजा का ओपनिंग डोर मिल जाता है। लेकिन वो जो आप धूम धड़ाके की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके काम और मेहनत से होता है। एंड यस, देयर इज स्ट्रगल इवन आफ्टर विनिंग, because there is competition, there is so much of there are so many people, there are so many projects, there is so much to do in life that आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जो आप यूज कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। आप वो किस तरीके से यूज करते हैं, या आपकी टीम आपको कैसे मार्केट करती है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने ऊपर आगे बढ़ने के लिए, वो चीजें मायने रखती हैं। कुछ, देयर सम गर्ल्स हु माइट विन मिस इंडिया, बट द फाइनेंशियल बैकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज सिचुएशंस, राइट? रहना सहना मुंबई में आसान नहीं है, राइट? अपने ऊपर पीआर की इन्वेस्टमेंट होती है, अलग अलग चीजों की होती है, अपना खाना पीना, तैयार, रेंट्स, एवरीथिंग इज देयर। लोग ये भूल जाते हैं कि यू माइट गेट द अपॉर्चुनिटी, बट टू सस्टेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट सिटी। सो सस्टेनेंस हैपेंस, बट दिस अपॉर्चुनिटी हेल्प्स यू विद दैट। इंडस्ट्री में हर साल हजारों लाखों लोग आते हैं एक्टर बनने का सपना लेकर। जैसा आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बट सरवाइव करना भी बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो जैसे कि अभी एक्टर्स भी आ रहे हैं और एक्ट्रेसेस भी आती हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट किसके लिए होता है अपनी जर्नी को बनाना, लड़कियों के लिए या फिर लड़कों के लिए? व्हाट यू थिंक? Both. I think boys are as much as in trouble like girls are now. But I feel that women have become aware, stronger, more supportive of each other. Men have become aware of the boundaries of women. Men have become aware of how to respect and treat women equally. Nobody can cross a boundary and line because they know now if I do this, मेरी तो वाट है। गर्ल्स स्मार्ट हो गई हैं, उनको पावर ऑफ नो उन्होंने सीख लिया है कि चाहे मुझे अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले, माई स्टैंड फॉर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, इंटेग्रिटी इज माई ओन, right? The decision lies in your own hands. There can be some horrible people, but you should know how to deal with them. And it is equally difficult for men. Today are equally sexualized, objectified, put in a corner, judged, misjudged, name called. So I think it's about a human race. The human race has become so toxic for each other's growth कि किसी को कुछ भी बोल सकता है इंसान, या कर सकता है, या चाहता है, नहीं चाहता है। बट उस टॉक्सिसिटी में आप अपने आप को कैसे निहारते हैं, निखारते हैं, देखते हैं, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और इस इंडस्ट्री में द पावर ऑफ नो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Be it a man or a woman, I feel you should know your boundaries. You should know what you are able to achieve and not achieve, and what you can do and what you should do.
to reach where you want to reach in your life. रिसेंटली अनुराग कश्यप ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो एजेंसियां होती हैं जो स्टार्स को लॉन्च करती हैं वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हाउस और स्टार के बीच में एक दीवार बन जाती हैं, जिसकी वजह से एजेंसियां बहुत प्रॉफिट कमाती हैं। चाहे स्टार्स को काम मिले या ना मिले, लेकिन उनका प्रॉफिट वो ज़रूर लेती हैं। भले ही जो एक्टर्स हैं वो अपने दम पर काम कर रहे हों, लेकिन उसका प्रॉफिट लेती हैं, जिसकी वजह से परेशान होकर वो मुंबई छोड़ने का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब वो मुंबई में फिल्में नहीं बनाएंगे बल्कि साउथ की फिल्में बनाएंगे। और इतना बड़ा अनाउंसमेंट किसी ऐसे इंसान ने जिसने ऑलरेडी कितना कुछ दिया है इंडस्ट्री को अगर किया है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे आप? एजेंसीज एंड एक्टर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होता है मैम, राइट? अग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन परसेंटेजेस कि मैं आपको इतना काम, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट मैंने किया है, इस प्रोजेक्ट का इनकम इतना है, आपका मेरा कट इतना है और आपको इतना मिलेगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज, एजेंसीज क्यों जरूरी हैं और कभी कभी क्यों दे कुड आल्सो बी अ बैकलैश, जैसे अनुराग जी कह रहे हैं। एजेंसीज मीडियम बनती हैं प्रोडक्शन हाउसेस की जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं एक्टर्स तक लाने के लिए, ऑडिशन के लिए, डील्स क्रैक करने के लिए, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट क्यों ना हो, एक्टिंग, मॉडलिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, परफॉर्मेंसेस, बेसिकली दे आर मार्केटिंग यू एवरीवेयर, that something drops on their lap, helps you bring a project, or sometimes you just get it because you're damn talented most of the times. ठीक है? एग्जैक्टली। Agencies do a very big role in getting you good amount of money also, राइट? देखो, एक चीज के दो पहलू हैं। एजेंसीज आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी पेमेंट टाइम पे ले आने के लिए एक रेजिमेंट बनाती है, रिजीम बनाती है, आपकी पेमेंट्स के लिए आपको एक वो प्रॉपर नेगोशिएट करती है आपके वर्थ के लिए, और वो सारी मेहनत के लिए वो एक परसेंटेज लेते हैं, राइट? दूसरा ये होता है कभी कभी फेवरेटिज्म के चक्कर में टैलेंटेड इंसान को काम नहीं मिलता है, लेकिन एजेंसी के फेवरेट को पुश किया जाता है सिर्फ। एग्जैक्टली। कभी की नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज वेरी हार्मफुल इफ वन एजेंसी इज ओनली पुशिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, बिकॉज एजेंसी का क्या है, दे वांट टू आल्सो मेक मनी एंड दे वांट टू मेक नेम। तो जो टैलेंट एजेंसी का सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, सबसे ज्यादा फेम होता है, वो उसी को पुश कर रहे होते हैं मैक्सिमम टाइम टू चर्न द मनी, राइट? बिकॉज दे आल्सो हैव एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस एंड एम्प्लॉयज टू टेक केयर ऑफ। बट द टैलेंट समटाइम्स सफर्स हु इज नॉट बीइंग पुश्ड for the right kind of things, which has happened to me also sometimes, that I believe that I'm worth it, but why aren't you pushing me? Get me there, get me that, try that. So it all depends on the internal politics, external politics. मुझे इतना पता नहीं है because you know I live in my own world. I like to do my things my way with the good kind of decorum and the good kind of, I would say in the good sense of good faith that I have in people. Whether तुमको मेरे पे विश्वास है कि नहीं है, भाई मुझको तो है. So yes, agencies do help in eliminating the dirt, the discrepancies. They give you your right, they protect you from frauds and fraudulent projects or money. They play a very big role, yaar, which is, thank you, I say. They have kept me protected, helped me with good monies, given me money on time, sometimes even before time. But yes, the back side or the dark side is, जो अनुराग जी ने कहा, ये कभी कभी होता है, मैं मानती हूँ। बट इसके दो पहलू हैं, क्योंकि मैं एज एन मेरे को भी एक एजेंसी रिप्रेजेंट कर चुकी है, तो मैं कभी उनको ब्लेम नहीं करती। बट मैं कहती हूँ कि हाँ, वी कैन ऑलवेज इम्प्रूव द वे आप अपने टैलेंट को देखते हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही टैलेंट या 10 ही टैलेंट पैसे कमा सकते हैं, और लोगों को मौका दीजिए। रिसेंटली जैसा कि आपने सुना ही होगा कि बॉलीवुड के इतने बड़े सुपरस्टार सैफ अली खान के साथ जो इंसिडेंट हुआ, उन पर जो जानलेवा हमला हुआ, उसको लेकर क्या कुछ कहोगे आप? एक तो बहुत ही हॉरेंडस क्रिमिनल एक्ट हुआ है ये। जब इतना फेमस सुपरस्टार अपने घर में सेफ नहीं है, तो मुंबई में कौन सेफ है? अगर जो हम देख रहे हैं, सलमान जी इज लिविंग इन अ सर्टेन बुलेट प्रूफ हाउस, पीपल आर सेइंग। हमारे बहुत बड़े मिनिस्टर के साथ जो हादसा हुआ है, हमारे देश में लड़का लड़कियों के साथ हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को लेके, राइट? अगर आप देखें, 2 साल पहले आई वॉज रॉब्ड एट नाइफ पॉइंट फॉर 2 आवर्स। मेरे ही घर में 3 चोर घुस आए थे, एक चोर मेरे घर के बाहर था। मेरे साथ 2 घंटे की दुर्घटना हुई है, जहां मुझे दे रियली मैन हैंडल्ड मी, हिट मी, अब्यूज्ड मी, पर मैं बच गई आफ्टर अ फिजिकल फाइट। ओके, इट्स रियली सैड जो उनके साथ हुआ, स्टैबिंग इंसिडेंट। और जो लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं ना, हैशटैग अनसेफ, पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे हैं, आई एम जस्ट लाइक, यू थिंक इट्स फनी? किसी के घर में इतना बड़ा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है, किसी के घर में किसी
कि ऑलमोस्ट जानलेवा हमला उन पे हुआ है, उनके बच्चे थे घर में, फैमिली थी। जो भी ये रीजन इसके पीछे है या इंसिडेंट की वजह से ये हुआ है, जस्ट इमेजिन द ट्रॉमा ऑफ अ फैमिली एंड द मैन. It's not funny. And I think the government should stop fighting and blaming each other. ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम है, साथ में जुड़ के एक कंट्री को सेव बनाने का, एक स्टेट को सेव बनाने का. पॉलिसीज हैव टू गेट स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर. द ऑफिशियल्स ने इतना अच्छा काम करके ढूंढ लिया, कह रहे हैं वो, राइट, दे फाउंड द कल्प्रिट. हाँ। इतना बड़ा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हर सोसाइटी में मुंबई के होता है कि बिना परमिशन के हम ऊपर अलाउ करते ही नहीं है. हाउ द क्रिमिनल माइंड थिंक्स, ये साइकोलॉजी ऑफिशियल्स बेटर जानते हैं हमसे. पर हमारी जनता का और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम कलेक्टिवली बिना ओपिनियन देना किसी के साथ में जुड़ने के लिए आए, ना किसी को ट्रोल करने के लिए आए. When बिकॉज जब तक भगवान ना करे किसी और के साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हो, मेरे साथ हो चुका है, तो आई नो हाउ द फीलिंग इज. बट ये चीज ना इंसान को ना फिजिकली चलो स्कार कर देती है, बट मेंटली जो उस पर बीतती है टू ओवरकम द पीटीएसडी, इट्स नॉट फनी. So people have to be, security guards have to be trained better, more reforms have to come into place, more strict protocols have to come into place, society buildings have to be vetted well, even every help who comes and stays there has to be vetted well. Like Mumbai is unsafe, then which place is safe for us, and especially for women as well. क्योंकि अब अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ इतनी चीज हो चुकी है तो कॉमन इंसान के साथ तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. और कॉमन इंसान का कल्प्रिट कितनी जल्दी पकड़ा जाता है. तो उसको, हर इंसान को उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए जितना हम सेलिब्रिटीज को मिलता है. मेरा ये मानना है, एज अ सेलिब्रिटी फॉर मी एवरीबडी इज इक्वल, बट एक इंसान के नाते देखा है, एंड इसी इंसान को इंसान के नाते देख के उनके सपोर्ट में आना चाहिए, उनके फैमिली को रिस्पेक्ट करना चाहिए. और मीडिया वालों को ना सबके घर, गाड़ी नंबर, कौन से सलोन में हम आ रहे हैं जा रहे हैं, जरूरी नहीं दिखाना. आप इंसान को दिखाइए ना, पेपराजी हैं आप, मैं यही कहती हूँ, यू पैपर्स नो प्रॉब्लम, बट मेंटेन अ पॉलिसी कि आप सबके घर, बंगला, गाड़ी नंबर, रेस्टोरेंट, सलोन ना दिखाएं. उन इंसान को दिखाओ कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से जा रहा है. क्रिमिनल के लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है ये. डू इट, बट डू इट इन अ एस्थेटिक वे, इन अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल. Follow a security protocol for this to protect your interest, your artist interest, your city's interest. जैसा कि आप अभी कह रही हैं, तो अभी रिसेंटली सलमान खान के घर के बाहर भी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे थे, उसका भी वीडियो सामने आ गया. तो लोगों ने इस पे भी सवाल उठाया कि जब आप ही, मीडिया ही दिखा रही है इस चीज को, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को तो ऑलरेडी सब पता चल ही रहा है, तो सिक्योरिटी कहाँ से बची. Yes, absolutely. How are you protecting your artist? It is your duty, right? It's my duty also. मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं तो कहीं भी घूमूं, कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, राइट. आपको भी इंटरेस्ट है मेरी लाइफ में, मुझको भी इंटरेस्ट है आपकी, मुझे आप खींचें. बट दो इंसानों को जो ये इस काइंड ऑफ प्रोग्रेस में आते हैं, हम एयरपोर्ट पे हैं, कहीं भी हैं, कि हम किस तरीके से दिखा रहे हैं अपने आर्टिस्ट को, मेरा घर कहाँ है, मेरा गाड़ी नंबर कौन सा, मैं कहाँ से आ रही जा रही हूँ, दिस इज एक्सेस इन्फॉर्मेशन. ये थोड़ा कर्टेल करना चाहिए हमें, हल्का सा. बस दिखाओ कहाँ खड़ा है सेलिब्रिटी, बट कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है. बैस्टियन रेस्टोरेंट इतना फेमस हो गया आर्टिस्ट के लिए, हमारे लिए, हम जाना ही लोगों के लिए. बीकेसी हो गया है, कितनी सारी जगह पीपल नो. सलोन्स हैव बिकम फेमस, उनके बिल्डिंग का नंबर पता है, कौन सा कहाँ पे ऑफिस है, प्रोडक्शन हाउस का सबको पता है. मैं एक साउथ फिल्म कर रही हूँ बहुत बड़ी. मेरा भी फिल्म, ये ऑस्कर वाली भी रिलीज होने वाली है कुछ टाइम में. मेरा एक शो है जिसका टेंटेटिव नाम है पति पत्नी और कांड, बट वो चेंज होने वाला है. इट्स अ वेरी बिग शो, इट्स अ सीरीज दैट्स कमिंग अप. शाहनवाज सर ने डायरेक्ट किया है उस शो को. सो एंड आई एम डूइंग अ पंजाबी फिल्म एज वेल. So the thing is, and I'm doing a very big Punjabi song with a very good singer. So for me, I'm an artist who keeps working. I believe I'm a lambi race ka ghoda, and I would love to become more famous like a Deepika and a Katrina because I respect them, or a Janvi. But my journey is there. I'm slowly steadily making my mark. मैं जल्दी में नहीं हूँ, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, मुझे कोई एज अ गर्ल टाइम फ्रेम का वो नहीं है कि लड़की हैं, टाइम बीत जाता है. आज के टाइम पे टैलेंट, टाइम और टेनासिटी ऐसी एक चीज है जो इंसान को आगे लेके जाती है. और मेरे सारे काउंटर पार्ट्स, कोलीग्स जो मेरे सीनियर हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं, राइट. मैं, आई एम नॉट फ्रॉम द फिल्मी बैकग्राउंड, बट विदाउट द सपोर्ट रीचिंग वेयर आई एम, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे पुश किया और बिलीव किया है मेरे में, मैं ऐसे ही काम करते रहना चाहती हूँ.
आई डोंट वांट टू स्टॉप। और एंड वाहे गुरु जी और लॉर्ड शिवा, हनुमान जी, सब देवियां मेरे साथ हैं, अच्छे बुरे में सिखाने के लिए। हमारे माँ बाप हैं, दोस्त हैं, एंड आई रियली बिलीव दैट आई लव व्हाट आई डू, एंड दैट इज व्हाई गॉड नेवर डिसअपॉइंट्स मी। आई विल गेट बिगर बाय द डे, or more famous by the day, but I want to stay humble. I want to enjoy the journey. I want to be the happiest person अपने काम करके, और घर जाके बेड में जाके सोना और रिलैक्स करना है। तो मुझे जो मैं मेहनत करती हूँ, जो मैं मेरी टीम मेरे साथ मेहनत करती है, जैसे आप लोग भी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वो मेरे लिए, वो दैट फॉर मी इज ऑल्सो ग्रेटिट्यूड, दैट विल गो इन माई ग्रेटिट्यूड जर्नल, बिकॉज you are giving your time to me to make me also famous with your channel. सो आई Yes. एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम दैट पर्सन कि मैं काम कर रही हूँ, आप मुझे मेरे काम के लिए इंटरव्यू कर ले, वो मेरे लिए भी लाभदायक है, आपके लिए भी है। तो यही है जिंदगी का असूल, दैट यू डू वर्क, आप लोगों से जुड़ते रहो, वही लोग आपको आगे बढ़ाते हैं, राइट? तो मेरा यही मानना है कि मेरे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सिर्फ मुझे आगे और बढ़ाने के लिए हैं, मुझे और प्यार देने के लिए। जैसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आर्टिस्ट भी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो अगर आपको किसी रियलिटी शो में जाने का मौका मिले तो कौन से रियलिटी शो में आप जाना चाहोगे? ओनली खतरों के खिलाड़ी फॉर नाउ। मुझे तो आपको खतरों से खेलना एड्रेलिन पसंद है? खेलों से मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक द एड्रेलिन रश। मुझे ना फिजिकल एक्टिविटी और कंपटीशन में बहुत मजा आता है, मुझे माइंड गेम से मजा नहीं आता अभी। ओके। So I like anything which is a physical competition, which requires effort, courage, bravery. You know, इंसान को अपना, कहते हैं ना कि अपने फियर्स को छोड़ के उसको ओवरकम कैसे करना होता है। आई लाइक दैट, आई लाइक द चैलेंज। लास्टली फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? प्लीज गिव मी ऑल द लव जो आप हमेशा देते आए हैं। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स इन द फैमिली। प्लीज ट्रोल करना बंद करो अगर करते हो किसी को भी। आई थिंक दिस वर्ल्ड नीड्स मोर पीसफुल, लविंग, हैप्पी पीपल। प्लीज मेक श्योर आप अपना ध्यान रखते हैं। इंस्टाग्राम पे सब कुछ देख के मत फॉलो करिए। आप अपने में बहुत यूनिक हैं, बहुत अमेजिंग हैं, और क्योंकि आप अमेजिंग हैं, आप अमेजिंग लोगों को और फेमस बनाते हैं। मैं यही बोलना चाहूंगी कि दिस इज योर कंट्री। जितना आप अपने कंट्री को साफ रख सकते हैं, प्लीज रखिए। डोंट लिटर, एंड whatever you see in the news, be more sensitive to it and sensitize yourself, and keep loving me and keep giving love to Punjab Kesari. Thank you so much. Jai Hind. थैंक यू सो मच आपका टाइम Thank देने you. के लिए। और मैं पिछले Thank 2-3 you. दिन से ट्राई कर Thank रही you, darling. थी। इसलिए मुझे बहुत गर्व है कि पंजाब केसरी जितना इतना फेमस और बड़ा न्यूज़पेपर हमारा इंटरव्यू ले रहा है। मैं हमेशा इसके यही बोलूंगी कि मैं शुक्रगुजार हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल। और Thank you. आपके लिए भी Thank वेल you. विशेस हैं कि आप ऐसे ही तरक्की करती रहो ताकि इन फ्यूचर हम वापस से ऐसे ही कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच। एक चीज सबसे जरूरी है कि जब हाँ। हमारी ऑस्कर फिल्म इंडिया में रिलीज होगी, जनता, ये प्यार आपका है और आप ही को देना पड़ेगा, बैंड ऑफ महाराजास को। थैंक यू Yes, thank अलंकृता। you. Thank बाय you. Bye. Take care. बाय।